नमो जायाणं नमो लोये सवसावणं एसो पंच नमो यारो सौवे पावप्रणासणो मंगलाणं च सब्बे सिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्याचा श्री आदि सागर जी महाराज की, उनके पट्टाधीश परम पूज्याचा श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, उनके शिष्य परम पूज्याचा श्री विमल सागर जी महाराज की, उनके शिष्य परम पूज्याचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। तो आज के ये पवित्र क्षण और इन क्षणों के हम सब साक्षी, इन क्षणों को हम जीने वाले और प्रार्थना करना परमात्मा से, कहीं धर्म की गंगा बह रही हो, कहीं अमृत लुट रहा हो तो परमात्मा ऐसी बुद्धि पैदा करना, ऐसे योग संयोग पैदा करना, ऐसे परिवार के रिश्तेदार मुझे देना, ऐसे यार दोस्त मुझे देना जिनकी वजह से उस गंगा में मैं जाकर के लाभ ले पाऊं मैं। तो आज का पवित्र श्लोक और आचार्य संबंधभद्र स्वामी का नमोस्तु करें, प्रणाम करें, आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी को नमोस्तु करें, प्रणाम करें। वो चलते इन पवित्र क्षणों की तरफ रत्नकंड श्रावकाचार। तो ये पवित्र श्लोक जो हमारे मन को पावन करने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर इतनी सुंदर संरचना करी है। उन्हें नहीं मालूम था कि कोई भारत में कोई मध्य प्रदेश नाम का कोई प्रदेश रहेगा, वहाँ पर कोई भोपाल नाम की जगह रहेगी, वहाँ कोई चौक मंदिर नाम का कोई पवित्र धर्मशाला का प्रांगण रहेगा, और वहाँ कोई संबुद्ध सागर जी महाराज, और वहाँ कोई अमुक और अमुक और अमुक और अमुक शावक शाविका बैठ करके ये धर्म के अमृत का लाभ लेंगे। तो आज इन क्षणों में हम वो सारी पुण्य की वो सारी वर्णाओं को इकट्ठा करें, वो पूरे मन को पूरे प्राण को यहाँ पर ला दें, ला कर बैठा दें, लगा दें पूरे मन पूरे प्राण को, क्योंकि आज इस अध्याय का अंतिम श्लोक यहाँ पर रखा जाने वाला है। जब कोई वक्ता जब कोई अपनी बात पेश करता है और जब वो माइक छोड़ता, माइक से जब कोई वक्ता जब हटता है तो जाते 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 कि बहुत महत्वपूर्ण कोई बहुत काम की बात बता करके चले जाता है। जब दादाजी ऊपर जाते हैं, जब दादी ऊपर जाती है, तो दादा दादी ऊपर जाने से पहले क्या करते हैं, मैंने कहाँ धन गाड़ के रखा है, कहाँ वसीयतें, क्या खजाना है, क्या लेना है, क्या देना, सब बता करके जाते हैं। जो जीवन भर ने बताया उसमें बता देते हैं। कोई धर्मात्मा दादा दादी होते हैं तो मरते समय अंतिम क्षणों के अंदर माफी मांगते, क्षमा मांगते हैं। जिंदगी भर से सोच रहे थे, उससे पंगा लिया था, उससे झगड़ा हुआ था, उससे लड़ाई हुई थी, उससे माफी मांगनी, उसको माफ करना, उससे माफी मांगनी है, लेकिन कुछ कषाय रही, कुछ घमंड रहा, कुछ अहंकार रहा, कोई दिक्कत रही, कोई डर घबराहट रही कि मैं माफी मांगूंगा तो वो कहीं दोबारा सिर पे न सड़ जाए, वो मुझे माफ करे न करे, सारी बातें हैं। लेकिन जब कोई दादा दादी का अंतिम समय आता है तो जाते थे परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद देकर के जाते हैं। जब किसी दादा दादी का अंतिम समय आता है तो जाते थे भगवान का ढेर सारी बार नाम ले। जो जिंदगी में जो धर्म ध्यान न किया, जो पवित्रता, जो विशुद्धि, जो मन की पवित्रता जिंदगी भर में पैदा हुई, वो पवित्रता अंतिम क्षणों में पैदा होती है। जिंदगी भर नमोकार मंत्र का जाप किया, माला फेरी, लेकिन नमोकार को जिंदगी भर जपा 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 जपा, लेकिन नमोकार मंत्र को जिंदगी भर जपते जपते जो एकाग्रता ना पैदा हुई, वो एकाग्रता अंतिम समय पैदा होती है। तो हम पूरी एकाग्रता को बनाएं। इस श्लोक को समापन किया जा रहा है, इस अध्याय को टाटा बाय बाय किया जा रहा है। और जब किसी मेहमान को घर से विदा किया जाता है तो खूब बढ़िया सुंदर मिठाइयाँ और खूब सुंदर उपहार और खूब सारा सम्मान और खूब सारा प्यार देकर के मेहमान को विदा करते हैं, ताकि वो मेहमान जाते आते हमारे परिवार के बारे में, हमारे खुद के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच लेकर के जाए। जहां भी जाएगा वो सम्यक दर्शन का अधिकार विदा हो रहा है, ये श्लोक विदा हो रहे हैं, ये अध्याय विदा हो रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन हृदय के भीतर प्रवेश कर रहा है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वलोकम राजेंद्र चक्रम वनेन्द्र शिरोर्जनीयम लब्धा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य, जिन भक्ति रूपैति भव्य।
आचार्य भगवान क्या कहा समापन करते हैं, जिन भक्ति रूपयति भव्य, अंतिम शब्द भव्य है। वो पहला शब्द क्या है, देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम। जिन भक्ति से जीवन का अंतिम क्षण आपका गुजरना चाहिए। जितनी बार भक्ति करी न करी हो, लेकिन खासकर 7 स्वर्ग भेंट यहाँ पर होंगे। जो कई सारे लोग ऐसे रहेंगे जो कभी नहीं आए थे, कल के दिन आएंगे और एक नारियल तो कम से कम भेंट करेंगे, एक नारियल तो चढ़ाएंगे जिनेंद्र भगवान के 3 लोक के नाथ के चरणों में। तो यहाँ पर आचार्य भगवान एक बड़ा सुंदर से उत्थानिका में लिखते हैं, श्लोक की क्या बोलते हैं, श्लोक का परिचय देते हुए लिखते हैं, श्लोक के अंदर क्या कंटेंट है, क्या मैटर है। माता बहनें होती नहीं होती, जब मुनिराज चौक में पहुंचते तो श्रद्धालु धर्मात्मा माता बहनें थाली लेकर के आती हैं, महाराज जी इस कटोरी में ये सामान है, इस कटोरी में ये सामान है, इस कटोरी में ये सामान है। अगर कुछ पूछना होता महाराज जी इशारा करते हैं, भाई इसमें क्या मिला, फिर महिला बताती कि महाराज जी जो आपको त्याग है वो कुछ वस्तु हमने डाली नहीं है, और वो जो कुछ भी है। तो जब कोई घर के अंदर जाते हैं तो माता बहन थाली दिखाती है। तो ऐसे आचार्य भगवान यहाँ पर थाली दिखा रहे हैं, ज्ञानामृतम भोजनम, इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना पवित्र भोजन। तो श्लोक के अंदर लिखते हैं, पहले टीका से पहले लिखते हैं, श्लोक्यर्थ से पहले लिखते हैं कि अलग अलग श्लोकों के अंदर पृथक रूप से जो बताया था आचार्य ने, क्या बताया था कि सम्यक दर्शन का क्या महात्म्य है, इसका क्या फल है, इससे क्या उपलब्धि मिलेगी, इससे क्या बड़ा भारी फायदा हो जाएगा, तो उसके बारे में कही थी। और अब चूंकि इस अधिकार की समाप्ति हो रही है, कौन सा अधिकार, दर्शन अधिकार की समाप्ति हो रही है। तो अध्याय को समाप्त करते करते जो कुछ कहा है, जो खास बात आई है, जो महत्वपूर्ण बातें आई है, जो विशेष फल मिलता है समदृष्टि जीव को, क्या खजाना मिलता है, क्या दौलत मिलती है, क्या उपहार मिलता है, कर्म का सिद्धांत कहो या उसके अपनी उपादान की योग्यता, उसके अपने मन की पवित्रता कहो कि उसे क्या वो हासिल कर लेता है, वो क्या प्राप्त कर लेता है। कुछ मिलता नहीं है आपको जिंदगी में किसी से कहीं भी कुछ भी मिलता नहीं है, आपको हासिल करना पड़ता है, आपको प्राप्त करना पड़ता है, आपको पता है अपने अंदर योग्यता और काबिलियत पैदा करनी पड़ती है, तो ऑटोमेटिक बहुत कुछ आपको मिल जाता है। तो यहाँ श्री बोलते हैं कि विभिन्न श्लोकों के अंदर, टीकाकार आचार्य भगवान यहाँ पर लिखते, विभिन्न श्लोकों के अंदर, अलग अलग श्लोकों के अंदर बताया था कि क्या क्या उस श्रद्धा से, उस ज्ञान से, वो श्रद्धा जब मेहरबान होती है, वो ज्ञान जब आप पर कुछ लुटाना शुरू करता है तो क्या दे देता है। तो विभिन्न श्लोकों के अंदर ढेर सारी बातें कही थी, लेकिन उन सारे सूत्रों को इकट्ठा करके एक श्लोक के अंदर समा दिया है आचार्य श्री ने। देवेंद्र चक्र क्या मिलता है, जिनेंद्र भक्ति, जो जिनेंद्र का भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उससे क्या क्या उपलब्धि मिला करती है, वो क्या बोलते, भव्य, क्या बोलते, भव्य होना चाहिए। अगर भव्य नहीं होगा तो उसे इतने सारे उपहार, इतने सारे पुरस्कार, इतने सारे इनाम, इतने सारे लकी ड्रा और ब्रह्मफल ड्रा उसको नहीं मिलने वाले हैं। आचार्य श्री बोलते भव्य होना चाहिए, शर्त है भव्य जीव हर किसी को नहीं, मात्र भव्य को उपहार पुरस्कार मिला करते हैं। अमेय मानम, क्या शब्द लिखा है, अमेय मानम, अमेय मानम के लिए पूजा मिलती है, मान मिलता है, ज्ञान मिलता है। अमेय मानम, ऐसी प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसी पूजा मिलती है, ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसा सम्मान मिलता है, ऐसा रुतबा होता है, ऐसा ठाठ होता है, ऐसा ऐश्वर्य होता है जो किसी का भी नहीं होता है। उसको बोलते हैं अमेय मानम। फिर देवेंद्र चक्र महिमानम, देखिए चक्र कई बार आया, चक्र शब्द कई बार आया है। चक्र क्या, चक्र यानी क्या, देसी भाषा में चक्कर, तुम कहाँ पड़े हो उसके चक्कर के अंदर, छोड़ो ना उसके चक्कर को। या फिर यूं कहें चक्र, कौन सा चक्र, सुदर्शन चक्र जो उंगली में घूमता है, नारायण की उंगली में जो घुमा करता चक्र, वो चक्र, उस चक्र की बात चल रही है। तो देवेंद्र चक्र, देवेंद्र का चक्र मिलता है, हजारों लाखों देवताओं का स्वामी बनता है। कौन बनता है, सम्यक दृष्टि जीव। हो सकता है आज की दुनिया में, आज के संसार में आपको आपके परिवार के लोग ना पूछें, जिनके लिए अपना पसीना बहाया है, जिनके लिए अपना पूरा जीवन क्या बोलते हैं
स्वाहा कर दिया। हो सकता है वो लोग भी आपको ना पूछे, वो आपको स्वामी ना माने, वो आपको सम्मान इज्जत दे ना दे, लेकिन सम्मत रोशन की अगर दौलत अगर पैदा होती है तो हजारों हजारों लाखों लाखों देवताओं का स्वामी कौन होता? वो इंद्र बनता है। ऐसी बड़ी भारी महिमा हुआ करती सम्मत रोशन की। अवनिंद सरोचनीयम, और फिर क्या बोला है? अवनींद्र, अवनी बोलते धरती को, अवनींद्र जो धरती के स्वामी होते हैं, जो बड़े बड़े राजे महाराजे होते हैं, वो शिरोर्चनीयम वर्षना करते हैं, अपने मस्तक को झुका देते हैं। ऐसा कौन होता बताइए? चक्रवर्ती। कौन होता है? चक्रवर्ती। बड़े बड़े सम्राट उसके चरणों में झुक जाते हैं। ऐसा बड़ा भारी वैभव को प्राप्त करने वाला चक्रवर्ती बनता राजेंद्र चक्र। चक्र से क्या? चक्रवर्ती का चक्र रत्न, चक्रवर्ती का चक्र रत्न उसे प्राप्त चक्रवर्ती। 32,000 मुकुटबद्ध, 32,000 बड़े बड़े सम्राटों का अधिपति इनको स्वामी बनता है, चक्रवर्ती बनता है, पूरी धरती का इकलौता मालिक बनता है। कौन? श्रद्धा वाला जीव। कौन? श्रद्धा के साथ में इस दिल में ज्ञान पैदा ऐसा जीव, वो जीव। भव्य की बात करें यहाँ पर। भव्य मतलब क्या? एक ऐसा जीव जिसे मोक्ष का पुरस्कार प्राप्त होगा, जो अपनी आत्मा को मोक्ष के पुरस्कार से अपनी आत्मा का उपकार करेगा। वो ये मोक्ष का पुरस्कार हमको खुद को कमाना पड़ता है। बाकी दुनिया के सारे पुरस्कार तो औरों से मिला करते हैं, इज्जत मिल रही, सम्मान मिल रहा, ये मिल रहा, वो मिल रहा, 100 चीजें मिलती हैं, लेकिन अपनी आत्मा को हम खुद पुरस्कार देने वाले बने। हम खुद पुरस्कार देना सीखें। ये भोग में, विलास में, रुपये में, पैसे में अंधी ना हो। कुछ क्षण तो हम निकालें ये धर्म की अर्चना और धर्म की साधना के लिए। मराठी भाषा का एक क्या बोलते, जोक कहें या वो मुहावरा कहें कि वो जो प्यार होता है ना, प्यार वो सुनहरी नींद होती है। प्यार सुनहरी नींद होती है। वो शादी मतलब क्या? अलार्म। कौन सा अलार्म? वो बड़ी वाली मोटी वाली घड़ी थी पुराने जमाने में, जोर से अलार्म बजता था कि सड़क तक उसकी आवाज पहुंचती थी। तो कोई तो अलार्म ऐसा बजना चाहिए जो आपकी नींद को तोड़ दें, जो सपनों से जगा दें, जो सच की, हकीकत की, वर्तमान की सच्चाई से आपका सामना करा। उससे ऐसा आपके पास में कोई ऐसा औजार, कोई हथियार होना चाहिए। आज के मंगल पर पवित्र क्षण आचार्य लिखते हैं, देवेंद्र बनता है, राजेंद्र बनता है, अधीकृत सर्वलोकम। क्या बोलते हैं? अधीकृतो भृत्यताम नीतः। संस्कृत टीका लिखता है भृत्यताम नीतः। इसको श्लोक देते, मतलब क्या? जो पूरे 3 लोक को, जो पूरे के पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, 3 लोकों को अपने चरणों में झुका लेता है, अपना भृत्य। भृत्य मतलब क्या? जो अपना दास बना लेता है, उसका नाम सम्मत रोशन हुआ करता है। और वो कौन होते हैं? वो धर्म चक्र, धर्म चक्र, धर्म चक्र के धारण करने वाले धर्मेंद्र चक्रम। जो धर्म के इंद्र हैं, वो धर्म के इंद्र कौन है? धर्मेंद्र। वो धर्मेंद्र कौन है? वो धर्मेंद्र तीर्थंकर त्रिलोकीनाथ भगवान। लब्धा प्राप्त कर शिवम उपेति, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इतने बड़े बड़े पुरस्कार बनते हैं, बड़े बड़े सम्राट होने का उसे सौभाग्य मिलता है, देवताओं का स्वामी होने का उसे सौभाग्य मिलता है, इंद्र बनने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है, चक्रवर्ती बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब उसके जीवन का सफर, जब उसके संसार की यात्रा जब विराम लेना शुरू करती है, जब मोक्ष की तरफ वो जाना शुरू करता है, तो उससे पहले वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। तीर्थंकर पद पाया जाता है, अचीव किया जाता है, गेन किया जाता है, यूं पसीना बहाया जाता है। दादाजी से पूछो, किसी बड़े सेठ व्यक्ति से पूछो, भाई साहब इतनी बड़ी कोठी कहाँ से आ गई, इस बड़ी गाड़ी बंगला कहाँ से मिल गया? वो बोलता है, अरे भैया को फोकट भी नहीं मिला है। घंटों घंटों तक मगजमारी माथा पची करता था, पसीना बहाता था, तो जाके मुझे सब कुछ मिला है। फोकट में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, ना दुनिया में कुछ मिलता फोकट के अंदर, न मोक्ष मार्ग में कुछ मिलता है। जन्म जन्म की साधना होती किसी जीव की। आज इतना मन को शुद्ध बनाया, फिर और इतना शुद्ध बनाया, फिर और इतना शुद्ध बना, फिर ऐसा कर्म का झोंका आया, फिर ऐसा तूफान आया, इतनी सारी पवित्रता इतनी सी हो गई, इतना सारा समता भाव बहुत थोड़ा सा हो गया। फिर कोशिश करी, फिर मेहनत करी, फिर कोशिश करी, फिर मेहनत करी, फिर कोशिश करी, फिर मेहनत करी। क्या मालूम कितने जन्म लग जाते हैं।
इस मुकाम तक, इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। आज हम सबको ऊंचाई मिली है, ये भक्ति की ऊंचाई मिली है, ज्ञान की ऊंचाई मिली है, धर्म की ऊंचाई हमको मिला। मंदिर इतना ऊंचा नहीं है, हमारा मंदिर इतना ऊंचा नहीं है, मंदिर इतना ऊंचा नहीं है। हमारी भावना उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहती है। जब हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहती, इतना शिखर इतना ऊंचा नहीं है, हमारी आत्मा उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहती है, तो हमारी आत्मा उस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले हमारा शरीर को, हमारे मन को, बुद्धि को इतनी पावर देती है कि हम उस मंदिर को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। कितना सुंदर ये लग रहा है, जो आपने शायद बचपन से आपने देखा होगा इसको, यहाँ जो है कितना सुंदर लग रहा है, बताओ आप। ये चांदी का क्या कहें, ऐसे रथ कहें, भगवान का विराजमान का सिंहासन कहें, कितने धर्मात्मा लोग रहे होंगे वो लोग, जिन लोगों ने अपने पैसे को इकट्ठा किया होगा और एक एक पैसा जोड़ जोड़ के धर्म के अंदर उन्होंने स्वाहा किया होगा। आज भी सिर्फ जैन धर्म नहीं, विभिन्न विभिन्न धर्मों के अंदर ऐसे इकलौते धर्मात्मा भरे पड़े हैं, ऐसे इकलौते धर्मात्मा बैठे पड़े हैं जो अपने दम पर पूरी गौशाला बना देते हैं, जो पूरा अनाथ आश्रम अपने दम पर खड़ा कर देते हैं। वो लोग भी तो लोग होते हैं ना, तो हम वैसे क्यों नहीं बन सकते? बताइए, एक जीव तीर्थंकर बन सकता है। अब भील का जीव देखो आप, यही भगवान महावीर स्वामी की भील के पर आए, भील का जीव देखो, क्या था उसके पास में? कुछ भी तो नहीं था उसके पास में, मात्र एक छोटा सा नियम लिया था, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। एक छोटे से त्याग के उसका जीवन का सफर शुरू हुआ था, और वो छोटा सा त्याग इतना बड़ा होते 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 कितना महान, कितना विराट बन गया कि वो छोटा सा नियम उसने उसको तीर्थंकर बना दिया उस जीव को। बोलिए, दुनिया ने फोर्स किया त्याग छोड़ दे, मर जाएगा, माँ ने बोला, बाप ने बोला, पत्नी ने बोला, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई पागलों की तरह, छोड़ दे नियम। वो नहीं नियम छोड़ा, मर गया। बस वहीं से उसके अध्यात्म का सफर, जीवन की यात्रा उसकी शुरू हो गई। पत्नी तो नहीं बोला नियम, पत्नी तो नियम दिलवाया था,